मेरे को करना ही है। जैसे मेरा सामने या तो हनुमान जी भक्ति है या तो मेरी मौत है। फिर मैं बजरंग बाण पढ़ने के लिए सोचा कि इससे ज्यादा खतरनाक चीजें लाइफ में हो ही नहीं सकता। मैं बजरंग बाण पढ़ रही हूँ और उससे पहले दिन मैं हनुमान जी को मैंने ऐसे माफी मांग के आया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बजरंग बाण के सिवा। आप आइए, मेरा जो भी प्रॉब्लम है आप खत्म कीजिए, मेरे को मेरा प्राण आप रक्षा कीजिए। वो ऐसा बोलते थे, इस बार ये संकल्प किया ना, इस बार हनुमान चालीसा की संकल्प उठाना, इसके बाद ये करना। जब मेरा बजरंग बाण खत्म हो गया, मेरे को बोल रहे तुम अर्जी लगाओ, जो प्रॉब्लम है ना अर्जी लगाओ, अर्जी लगाओगे तब समस्या खत्म होगी। मैं बोला कि मैं एवरीडे हनुमान चालीसा 100 पढ़ूंगी 7 दिन तक, 7 डेज की मैं संकल्प उठाया। यहाँ पे आप मेडिकल फील्ड में हैं, 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 3 घंटे की ट्रैवल कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप संकल्प ले रहे हैं, वो भी एक बार नहीं कई बार, जहाँ पे 100 पाठ किए आपने, बजरंग बाण के पाठ किए, 11 दिन, 21 दिन, मतलब नमन है बहन आपकी भक्ति को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरे नाम है स्वर्णाली। एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ, बट अभी वर्किंग पर्पस मैं बैंगलोर में रह रही हूँ मेरा मम्मी पापा के साथ। मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है, थोड़ा माफी चाहती हूँ उसके लिए, कुछ चूक हुआ तो माफ कर देना। एंड मैं एक अभी तो मैं नर्सिंग इंचार्ज हूँ, स्टाफ नर्स हूँ, एंड साथ साथ मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ एंड क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद आपके जो भी अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसे अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप आपके चैनल को देख के, आपको देख के मैं बहुत कुछ इस जर्नी में मैं ऑलरेडी सीखा हूँ। एंड शुरू-शुरू में क्या है ना भैया, मैं उतना हनुमान जी के बारे में जानती तक नहीं थी। क्या पूजा होती है, हनुमान जी के बारे में कैसे पूजा किए जाते हैं, क्या-क्या नियम परहेज होता है, मेरे को पता नहीं था सच बोलूँ तो। मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी, व्रत करती थी, माता काली की मैं व्रत करती थी। एंड आपको मैं बता देती हूँ एक चीज़ कि मैं बंगाली हूँ, बंगाली लोग 90% लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो मेरे लाइफ में एक टाइम आया 1.5 साल पहले कि मेरा अंत तक हो सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा से अभी फिलहाल मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा मोड़ पे हनुमान जी से मैं मिली हूँ ना, जब जैसे कि मेरा सामने फ्यूचर मेरे को दिखाई नहीं दिया कुछ, सब कुछ ब्लर लगा। सिर्फ सामने मेरे को नजर आया कि अभी बस भगवान ही है, भगवान ही मेरे को इधर से बचा सकते हैं, नहीं तो मेरे को बचाने वाला अभी तो कोई है ही नहीं। तब मैं हनुमान जी के बारे में सुना, कैसे संकल्प लिया जाते हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के बारे में सुना। कोई मेरे को बताया कि बजरंग बाण पढ़ो, मैं बोला ठीक है। मैं फिर रिसर्च किया यूट्यूब में कैसे पढ़ते हैं उसको, क्या-क्या नियम परहेज होते हैं। तब मैं देखा कि बजरंग बाण तो हर कोई नहीं पढ़ सकते, उसमें बहुत रूल्स रेगुलेशंस होता है। प्लस जब लाइफ में बहुत संकट आ जाए, कोई चारा नहीं बचा, देन आप बजरंग बाण की संकल्प उठा सकते हैं। देन मैं सोचा ठीक है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, मैं हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा की जो संकल्प है मैं वो पढ़ूंगी। लेकिन उसमें नियम परहेज में मेरे को दिखाई दिया कि नॉनवेज नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते। मैं सोचा ठीक है, मेरी जो लाइफ में जो तभी चल रहा था ना भैया, मेरे को लगा नॉनवेज
मैं छोड़ दूँ, कोई मेरे को कोई उसमें मतलब नहीं है। अगर मैं हनुमान जी को घर पे लेके आई, तो उसको मैं तो बहुत अच्छे से अच्छे से मैं टेक केयर करना चाहूँगी। फिर जब हम लोग हनुमान जी के रिलेटेड या कोई भी टॉपिक रिलेटेड कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे, बहुत कुछ रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें आ जाते हैं। तो वैसे ही हुआ कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी उसके वीडियोज़ आए, वो बता रहे हैं कि अगर हनुमान जी को आप घर पे रख रहे हो, तो अगर संकल्प लेके कुछ कर रहे हो या अर्जी वगैरह लगा रहे हो, तो उसमें ना आपको ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाना होता है। तो मैं सोचा अच्छा ऐसा भी, ये भी परहेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा घर में सब नॉनवेज खा रहे हैं, मेरे लिए कौन करेगा इधर। मम्मी भी वर्किंग है और पापा भी काम करते हैं इधर, मैं घर पे तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन भैया प्रॉब्लम ऐसा था ना कि मैं सोचा अभी सब छोड़ दूं, जान चले जाए तो भी सही है, मैं मेरे को करना ही है। जैसे मेरा सामने या तो हनुमान जी भक्ति है या तो मेरी मौत है, मेरे को दो रास्ता ऐसा नजर आया, तो मैं तो यही चुनूंगी। मैं तो नहीं मर सकती हूँ क्योंकि भगवान है, प्रॉब्लम होते हैं सोल्यूशन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं है, भगवान है। भगवान हमको पैदा किया है, भगवान हमको इस धरती पे लेके आया, सोल्यूशन साथ में भेजे हुए। तो मैं सोचा ठीक है, अगर मेरे को ये सब करने से अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं करूंगी। मेरे मम्मी को बोला कि मम्मी हनुमान जी की मैं स्थापना करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी तो पता नहीं, मेरे मम्मी घर पे मूर्तियां लेके आ गए, मूर्ति लेके आ गए। और मूर्ति की नियम परहेज और भी ज्यादा होते हैं, रूल्स रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और घर पे नॉनवेज बनते हैं। और ठीक है, मैं सब कुछ बंद करके ना वो हनुमान जी को बैठा के मैं पाठ स्टार्ट की। मैं 2 दिन बाद सपने में हनुमान जी आए। मैं देखा जैसे नीम करोली बाबा होते हैं ना, वैसा कोई आया। वैसे कोई आए, एक झोली टाइप की लेके आए। वो आके हमारे घर पे आए, आने के बाद ना ऐसे घूम के फिर से चले गए। तब मैं जैसे मेरा नींद खुला ना, मैंने सोचा हनुमान जी तो आए थे लेकिन चले गए, कुछ भूल चूक मैं कर रही हूँ। मैं तभी भी ऑनियन गार्लिक खा रही थी भैया। ठीक है, पूरा एक्चुअली मैंने संकल्प नहीं लिया था कि लाइफ टाइम के लिए छोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ संकल्प के लिए नहीं खा रही थी। तब मैं ऐसे भगवान को बोला कि आप आइए, हनुमान जी आप आइए, भले ही सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं लेकिन मैं आपकी टेक केयर करूंगी, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आप आइए, मैं आपकी टेक केयर करूंगी, आपको मेरे अलावा घर पे कोई स्पर्श भी नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से टेक केयर करूंगी। तब फिर से मैं ऐसे कसम खाई, मेरे को अभी तक याद है, मैं यही क्लिनिक पे बैठी थी, मैं ऐसे ही हनुमान जी को बोला बोला कि हनुमान जी मैं ऑनियन गार्लिक लाइफ टाइम के लिए छोड़ रही हूँ, नॉनवेज की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगी, मैं राम जी की कसम खाती हूँ। राम जी की कसम खा मैं जैसे कि बहुत इमोशनल होकर मुंह से निकल गया वो बात। और वो मैं अभी भी वही मैं तो ऑनियन गार्लिक अभी तक टच भी नहीं किया, 1.5 साल हो गया। देन ठीक है, ऐसा हुआ। फिर 11 डेज की संकल्प में उठाई थी, मेरे को कुछ अनुभव नहीं हुआ भैया, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रही थी, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मैं तो और भी परेशान हो गई, मैं इतना पापी हूँ, मेरे को हनुमान जी मेरे पास नहीं आ रहे। इतना दिन मैं उसको नहीं नहीं कोई भी फूल नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं चढ़ाया, मैं अचानक से उसको बुलाऊंगी, वो क्यों आएंगे, मैं ऐसा सोचा। फिर मैं 11 डेज की सुंदराकांड की मैं संकल्प उठाई, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। 10 डेज जाते जाते ही ना भैया मेरा तबीयत खराब हो गया। तभी मेरा तबीयत खराब होने वाले कोई डेट भी नहीं आया पीरियड्स का, वो आ गया। मैं फिर समझ में आ गया, तो मेरे से पूरा नाराज है, मैं समझ गई। मैं ऐसे ही रात रात की 2 बजे मैं जाके ना बाहर रेलिंग, एक्चुअली हम लोग टॉप फ्लोर में रहते हैं, बैंगलोर में रेंट में रहते हैं, उधर टेरेस बहुत सामने है। मैं ऐसे ही आसमान को देखते हुए ना मैं बोल रही हूँ हनुमान जी, मैं बहुत रो रही थी उस टाइम कि हनुमान जी आप अगर नहीं आए, मेरा बात अगर नहीं सुना तो कौन सुनेगा। मेरी जो प्रॉब्लम है मैं घर में भी बता नहीं सकती हूँ, और मेरा कोई सिबलिंग्स भी नहीं है, तो आप ही ब्रदर हो, आप ही सब कुछ हो। मेरे को पता है आप इस दुनिया में आपकी बहुत बहनें हैं, बहुत माताएं हैं, लेकिन मेरा तो आप ही हो सिर्फ। ऐसे करके मैं रो रही हूँ। मैं अचानक से मैं ऐसे फेस करके ऐसा देखा, मैं देखा कि हनुमान जी जैसे कि जब पहाड़ लेके जा रहे थे ना हनुमान जी, सेम छवि मेरा सामने, हनुमान जी मेरे सामने है, वो बादल रूप में है। ओह! क्या बात पूरा बादल रूप में है और पूरा स्पष्ट है, ऐसा कोई मैं कोई
कल्पना ही नहीं किया कि उसका पैर है, ये हुँ। पहाड़ है, ऐसा नहीं, पूरा दिखा मेरे को सामने। और मैं ना, जैसे कि फर्स्ट टाइम दिखा ना, मैं मम्मी को बुलाया, मम्मी जल्दी से, मम्मी तो सो रहे, मम्मी जल्दी से आ जाओ, देखो देखो। और मम्मी 5 सेकंड लगाया आने के लिए। मम्मी आई और देखा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पैर, जैसे हनुमान जी के पैर थोड़ा दिखाई दिया। वो मम्मी मम्मी बोला, तुमको अगर दिखाई दे रहा है तो तुम मेरे को क्यों बुला रहे हो, तुमको दिखाना चाह रहे जो भी कुछ। मैं बोला ठीक है ठीक है। तब मेरा अंदर थोड़ा बल आया कि ठीक है, हनुमान जी सुन रहे हैं मेरा बात, सब सुन रहे। तब तबीयत जब ठीक हो गई, मैं 21 डेज के संकल्प लिया ओके। फिर से सुंदराकांड की। और मैं संपुट लगाते हुए पढ़ती थी, जैसे कि चौपाई की पहले, चौपाई की बाद में। संपुट जब आप लगाते हो तब वो और भी पावरफुल हो जाता है। हुँ। मैं संपुट लगाती थी उस टाइम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरे हो नाथ मम संकट भारी। मैं 21 डेज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मैं ये जो ड्यूटी करती हूँ मैं, ये 10 घंटे की ड्यूटी है और आने जाने में 3 घंटे लगता है, और 3 घंटे, बहुत दूर है मेरे घर से। ओके। यस। और मेरे को तो टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठती थी। मेरे को अभी तक याद है भैया, मैं तब 3.5 घंटा ही सिर्फ सोती थी। ठीक है, तो मैं वो करती थी 3rd डे 4th डे में। और साथ में अभी वो भी आपको आपको बोलना चाहिए, तब सावन का महीने था, हुँ। शिव जी की भी पूजा चल रही थी, और मैं तो पहले से ही व्रत वगैरह करती थी शिव जी की। मैं क्या किया, वो सुंदराकांड भी पढ़ती थी ब्रह्म मुहूर्त में, और सुबह उठ के मैं ये ड्यूटी में आती हूँ। सामने ही एक टेम्पल है जी। शिव जी की, मैं उधर जल चढ़ा के फिर इधर आती थी, हुँ। वैसा करती थी। दोनों संकल्प मेरा एक साथ चल रहा था। उधर 11 डेज की मैं जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए मैं संकल्प ली थी शिव जी के पास, एंड उधर हनुमान जी की तो सुंदराकांड चल रही है। आपको पता है भैया, सुंदराकांड कितना पावरफुल चीज, हुँ। पावरफुल पार्ट होता है, यस। बहुत पावरफुल बहुत, होता है। बहुत। और सावन का महीने है, दोनों दोनों एक साथ मैं कर रही हूँ। मेरे को ना 3-4 दिन बाद, हम्म, मैं सो रही हूँ, 3:30 बजे, तब मेरे को स्वप्न में दर्शन हुआ। मेरे को लग रहा था कि नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं भगवान रूठे हैं। मेरे को हनुमान जी की पूरा वानर सेना दिखा स्वप्न में। ओह! ओह! जो भी मैं भोग भोग चढ़ाती थी, जैसे गुड़ छोले की भोग, केले की, सब जो जो भोग मैं चढ़ाती थी, मैं खुद हाथों से, मैं देखा कि मैं उसको खिला रही हूँ वानर सेना को। पूरा टीम आए हुए थे, हुँ, हुँ। 20-25 होंगे। एंड साथ में एक साथ ही मैं शिवलिंग की दर्शन हुआ, एक साथ। हुँ। फिर शिवलिंग चला गया, मैंने देखा विष्णु जी की मेरे को सपने में आया, शालिग्राम शिला जो होता है ना, जी, जी, तीनों जी। तीनों एक साथ मेरे को दर्शन हुआ। ओह! फिर मेरा नींद खुल गया कि भगवान मेरा सुन रहे। फिर मैं देखा, मेरा वो सुंदराकांड की टाइमिंग हो गया पढ़ने के लिए। मैं उठा, फिर क्लीन वगैरह होके मैं फिर से स्टार्ट किया। ये तो हो गया भैया, तब फिर 21 डेज खत्म हो गई, ठीक है। हुँ। और बैक टू बैक एवरीडे मेरे को दर्शन होती थी, एवरीडे हुँ। हनुमान मूर्ति रूप में, वानर रूप में, ये एवरीडे दर्शन होती थी। फिर मैं बजरंग बाण पढ़ने के लिए सोचा कि इससे ज्यादा खतरनाक चीजें लाइफ में हो ही नहीं सकता। मैं बजरंग बाण पढ़ रही हूँ, और उससे पहले दिन मैं हनुमान जी को, मैं ऐसे माफी मांग के आया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बजरंग बाण के सिवा। आप आइए, मेरा जो भी प्रॉब्लम है हुँ। आप खत्म कीजिए, मेरे को, मेरा प्राण आप रक्षा कीजिए, मेरा प्राण संकट में आ गई है, ऐसा। तो ऐसा मैं हनुमान जी को नमन करके नाक रगड़ के मैं आई कि भूल चूक हो गया, आप माफ कर देना, आप भैया हो मेरी। हुँ। आने के बाद फिर नेक्स्ट डे से मैं बजरंग बाण स्टार्ट कर दिया। इतना दिन मेरे को स्वप्न में हुँ। दर्शन होती थी। बजरंग बाण की 3 डेज 4 डेज बाद ना, वो भी 21 डेज की मैं संकल्प लिया था, हुँ। और मैं नीचे नीचे सो रहा था। पूरा प्रॉपर संकल्प जैसे करते हैं ना, जी। वैसे मैं लिया। पूरा जमीन में मैं लेट रही थी, 3-4 घंटे में सोती थी। तब 3-4 दिन बाद ना, जैसे हमारी एक ही घर है, एक ही घर में हम हुँ, हुँ। तीनों रहते, मम्मी पापा और मैं, क्योंकि इधर रेंट बहुत ज्यादा है। और हुँ। मैं पहले एक्चुअली इधर नहीं रहती थी, मैं हॉस्टल में रहती थी। हुँ, हुँ। तो एक्स्ट्रा करके कोई घर नहीं लिया, तो एक ही घर में रह रही थी हम लोग। तो ऐसे ही मैं पढ़ती थी ना, तो मेरे को आवाज आती थी घर के बाहर, जैसे हाँ। छलांग लगा के कोई बैठते है ना, ऐसे जी। आवाज आती है।
छलांग लगा के आई, छलांग लगा के जैसे चलते थे ना, बहुत आवाज आ रहे। मैं फिर सोचा कोई नेगेटिविटी होगा या तो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और उससे उसके मिडिल में और एक चीज हुआ कि मेरे 2-3 साल पहले से ही मेरे, जब मैं सोती थी ना भैया, तो मेरे ऊपर ना ऐसे लगते थे कोई आके मेरे को दबा रही है, दबा रही। हाँ, और जब मैं ये बजरंग बाण पढ़ना स्टार्ट किया, मैं बजरंग बाण पढ़ के जब सोती थी ना, 1 घंटे के लिए भी अगर मैं सोती थी ना, तभी मेरे को लगता था कोई आके ऐसे मेरा गला दबा रहे, ऐसे कर रहे। फिर बालाजी की एक चैनल है यूट्यूब पे, वो हनुमान जी की भगत है, मेहंदीपुर में दरबार लगाती है, एंड साथ में लाइव दरबार भी लगाते हैं एवरीडे। मैं उस भैया को पूछा कि भैया को मैं जाके पूछा कि भैया मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ देखे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो भैया ने बताया, अरे तुम्हारे साथ तो नेगेटिविटी है, तो तुम अभी ये जो सब कर रहे हो ना, तुमको करने नहीं दे रहे, उसको पसंद नहीं आ रहा है। मैं बोला क्या वो ऑलवेज रहते हैं? या बोला नहीं, ऑलवेज नहीं रहते, उसका दृष्टि है तुम्हारे ऊपर। कोई भी काम तुमसे नहीं होंगे, डिले करवाएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज लाएंगे तुम्हारे, तुमसे ना ऐसे ऐसे हरकतें करवाएंगे तो सामने वाला भाग जाए, ऐसे ऐसे बात बुलवा देंगे, तुम्हारे साथ किसी को जोड़ने नहीं देंगे वो, तो इसीलिए उसको तकलीफ हो रहा है। और जो जो सिम्टम्स बताए वो मेरे ऊपर थे ऑलरेडी, और मुझे पता था कि ऐसा कुछ नेगेटिविटी है। मैं उतना ध्यान नहीं देता, बिलीव नहीं करता था कि पता नहीं, कोई किसी किसी का होता है ना भैया, स्लीपिंग पैरालिसिस, मैं वो सोचा था। लेकिन फिर समझ में आ गया कि वो नेगेटिविटी है। देन ठीक है, तो मैं सोचा वो नेगेटिविटी आ गया, ऐसा सोच के मैं पढ़ रही हूँ। मैं सोचा ये मेरी आशा नहीं है, हनुमान जी है, मेरे को इधर से कोई हिला नहीं सकता। और मम्मी पापा तो सो रहे रात की 2 बजे तभी, क्योंकि तभी मैं ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण नहीं कर रही थी, तब मैं 11-12 बजे बैठती थी। रात के 2 बजे है, मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। 2-3 दिन सेम चीजें हुआ भैया, बाहर से जैसे कोई घूम रहे, घूम रहे, घूम रहे। देन फिर मैं वो जाके वो भैया को पूछा, भैया ऐसा ऐसा कौन घूम रहा है वैसा, बोल रहे मैं ऐसा करके पूछा कोई नेगेटिविटी है या दूत महाराज है, बोल रहे कोई दूत महाराज नहीं है, कोई नेगेटिविटी भी नहीं है, दूत महाराज तुम्हारा साथ है ऑलरेडी, वो तुम्हारे साथ साथ चल रहे 24 आवर्स। जब जब से तुम सुंदराकांड पढ़ रही थी तब से तुम्हारे साथ है दूत महाराज, 2 दूत महाराज है एक साथ। मैं बोला अच्छा है। और जो जिसका पैर की आवाज सुन रहे हो ना, वो हनुमान जी है। हाँ, क्यों तुम बजरंग बाण कर रहे हो, क्यों राम जी की कसम दे रहे हो, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है वो देख रहे हैं, उसको पता है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं है, तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होंगे, तुम्हारे साथ दूत महाराज है ऑलरेडी। अगर तुम कुछ गलतियां करते तो तुमको दूत महाराज नहीं मिलते तभी। मैं बोला ठीक है, ठीक है। मैं पढ़ती रही, ऐसा आवाज होती रही, बजरंग बाण खत्म होगी, साथ साथ फिर और ना भैया और एक चीज हुआ था कि मेरे को ना स्वप्न में ना कोई डायरेक्शन देता था कि इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये करना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मेरे को मैं देखती थी, वो ऐसा बोलती थी, इस बार ये संकल्प किया ना, इस बार हनुमान चालीसा की संकल्प उठाना, इसके बाद ये करना। जब मेरा बजरंग बाण खत्म हो गया, मेरे को बोल रहे तुम अर्जी लगाओ, जो प्रॉब्लम है ना अर्जी लगाओ, अर्जी लगाओगे तब समस्या खत्म होगी। मैं बोला ठीक है। फिर मेरे को तो डायरेक्शन मिल गया कि अर्जी लगाने के लिए बताया। मैं नेक्स्ट डे क्या किया, मेहंदीपुर में अर्जी लगाई, उधर 281 रुपीज से लाल कपड़े से उसका एक प्रोसीजर होता है, और अगर अर्जी लगाए तो उसका भी बहुत सारे नियम परहेज होते हैं। अखंड जोत जलाना पड़ती है, फिर उसके भी पाठ अलग होते हैं। तो मैं अखंड जोत तो नहीं जला सकती क्योंकि घर में नॉनवेज बन रही है, एंड साथ साथ फिर मैं हनुमान चालीसा 11 सुबह 11 शाम कंटिन्यू किया। एंड घर में देखिए भैया ऐसा नॉनवेज वगैरह बन रही है, मेरे लिए अलग से कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं हनुमान जी से फिर ऐसे प्रार्थना किया कि हनुमान जी देखो, मैं तो अकेली हूँ, मैं सुधरना चाहती हूँ, अगर मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, आप ही इसका कुछ अंत कीजिए। फिर 2 दिन बाद मेरा मम्मी मेरे को बोल रहे, मैं भी ऑनियन गार्लिक नहीं खाऊंगी, मैं भी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। क्यों, क्यों ऐसा, बोला नहीं खाऊंगी। आज तक मेरे को उसका आंसर पता नहीं चला, अचानक से 2 दिन में कैसे पलट गई, 2 दिन से। और अभी फिलहाल मेरा मम्मी और मैं दोनों ही वेजिटेरियन हूँ, प्लस सात्विक हूँ, जैसे ऑनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ।
और ये तो अर्जी मैंने लगाई। अर्जी लगाने के बाद 3 दिन बाद मेरे को स्वप्न में दर्शन हो गया हनुमान जी की। अरे! 3 दिन बाद ही मेरा अर्जी जो है स्वीकार हो गया। स्वीकार हो गया है। यस। यस, यस, यस। और अर्जी स्वीकार होने की मतलब ये होता है ना, स्वप्न में बंदर दिखते हैं या तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मेरे को सिंदूरी मूर्ति के दर्शन होंगे 3 दिन बाद। ओह! फिर मैं जाके चेकिंग किया उस भैया, तभी ना बहुत मैं अंदर ही अंदर, मेरे को ये सब पता नहीं ना, मैं राइट। चीजों को समझ रही हूँ। मैं बार बार वो भैया के पास लाइव दरबार में पूछ रही हूँ, भैया ऐसा मेरे को सिंदूरी मूर्ति दिखा है, उस दिन उस डेट पे मैं अर्जी लगाई थी। बोल रहा है तुम्हारा अर्जी स्वीकार भी हो गया और उसमें कार्रवाई भी स्टार्ट हो गया। क्या मैं बात! बोला कार्रवाई भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि कार्रवाई भी स्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी अर्जी स्वीकार हुँ, हो जाते हैं। मैं बोला ठीक है। बोले दो तुम्हारा जो भी परेशानियां है, तुम्हारे हर एक संकट की हल उन लोग निकाल रहे हैं। बोला ठीक है। मैं बोला ठीक है, ठीक है। फिर भी फिर भी होता है ना भैया, वो नेगेटिविटी फिर भी मेरे साथ है। और जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स और भी हम लोगों को जकड़ लेते हैं। हुँ, मेरा लाइफ में और भी प्रॉब्लम बढ़ गया, वो है वो नेगेटिविटी। फिर मेरे स्वप्न में आ रहा है कि पितृ आ गया, मेरा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं है। फिर मेरे को पता चली कि वो पितृ जो आ रहे हैं ना, पितृ की कुछ भूल चूक हुआ था, वो प्रज्वली में ही है अभी तक। मैं फिर बोला इसीलिए भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होते, कभी कभी हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होते। फिर मैं हुँ, पितृ को भी शांत कराने के लिए हाँ, बहुत कुछ किया। देन वो प्रॉब्लम चले गए। फिर सब कुछ हो गया, अर्जी भी स्वीकार होगी। फिर भी ना भैया मन मान नहीं रहे, जैसे कि सब प्रॉब्लम्स आ रहे। ऐसे दिसंबर की मंथ है। हुँ, मैं फिर सोचा कि अभी 100 हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। हुँ, उससे पहले मैं 1-2 बार पढ़ी थी, जैसे कि हुँ, नॉर्मल मंगलवार शनिवार। मैं बोला कि मैं एवरीडे हनुमान चालीसा 100 पढ़ूंगी 7 दिन तक, 7 डेज की मैं संकल्प उठाई इस ड्यूटी में। जैसे कि हुँ, वो 100 बार हनुमान चालीसा, सबको पता है भैया 5 आवर्स 6 आवर्स अरे! लगते हैं। फिर नींद का कुछ नहीं है। मैं बोला ठीक है, नींद नहीं चाहिए, 7 डेज मैं करूंगी। मैं 7 डेज जब स्टार्ट किया ना, थर्ड डे में ही मैं बीमार पड़ गई। फीवर आ गया मेरा, मैं उठ ही नहीं सकता वो बिस्तर से। मैं बोला कुछ भी मर जाओगी तो भी मैं रात में बैठूंगी, ड्यूटी में मैं नहीं जाऊंगी। अगर ड्यूटी से निकाल दिया तो निकाल दिया। और हमारी जो ओनर है इधर की बहुत अच्छी है। हुँ, मैं बोला कि मेरा ऐसा तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगी। बोला ठीक है। फिर मैं पूरे दिन सोती थी और रात में हनुमान चालीसा पढ़ती थी 100 थर्ड फोर्थ डेज में ना भैया, जब पहले दर्शन होते थे सामने, सामने नहीं स्वप्न में, फिर बाहर घूमते थे, बाहर आते थे। अरे! अभी थर्ड फोर्थ डे जब हुआ ना, मेरे को अभी तक याद है 91 चल रहे हैं हनुमान चालीसा। मैं देखा, मैं ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ समान कोई मेरे घर के अंदर घुसा। पहाड़ जैसे, सब मेरा कान बंद हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आके ना पीछे पीछे खड़े हो गए। हुँ, कुछ मेरा कान बंद हो गया। और घर में ना, छोटे घर है ना, एक ही घर है, घर में ना तूफान जैसे चल रहे, तूफान जैसे चल रहे। हुँ, मैं फिर सोचा अगर नेगेटिव, मेरे मेरे को तो पता है नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है कुछ भी है, मेरे को हिलना नहीं है। मैं पूरा वो जो हनुमान जो बुक है ना, वो उसको मैं कस के पकड़ी हूँ और सामने हनुमान जी है। मैं बोला कुछ भी हो जाए, मैं तो कुछ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, हनुमान जी है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं देख रही हूँ मेरा बॉडी धीरे 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 भारी सा हो रहा है, भारी सा हो रहा है। मेरे को तब लगा कि सवारी आ रहे, किसी किसी के सवारी आ जाता है ना, दूत महाराज की सवारी आ रहे, क्या आ रहा है मेरे को समझ में, सब उल्टा पुल्टा पढ़ने के लिए लगी। मैं पूरा, मेरा मैं बहुत नर्वस हो गई तभी। बस 15 सेकंड ऐसा हुआ, फिर ठीक हो गया। फिर मैं तो बहुत डर गई। फिर मैं जैसे भी तैसे भी करके पढ़ के मैं सो गई। फिर नेक्स्ट डे जाके फिर वो भैया को पूछा, भैया ऐसा ऐसा हो गया था, क्या राइट, हो गया अभी? बोल रहे अरे तुम बंद क्यों ऐसा तुम डरा क्यों है, तुम डरना नहीं चाहिए, तो हनुमान जी आया था और जो तुम्हारे साथ नेगेटिविटी है ना, उसको घसीटते हुए लेके जा रहा था, तुम क्यों डरा, क्यों राइट, तुमको डरते हुए हनुमान जी चला गया। मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैं पढ़ रही हूँ। 61 हुआ, 61 62 हुआ। फिर से ऐसा आया पूरा घर में, जैसे घर पूरा जैसे पहाड़ समान कोई अंदर आया। हुँ, फिर से मेरा पीछे है। फिर से मैं तो समझ गया अभी हनुमान जी आए। मैं क्या किया, हनुमान चालीसा बंद करके मैं ऐसे बोल रही हूँ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा बोल रही हूँ। जितना बोल रही हूँ उतना मेरे ऊपर हावी हो रहा लग रहा है।
हावी हो रहे हैं, जैसे कि वो उसको घसीटते लेके जा रहे हैं कि मेरे को भी लेके जा रहे हैं ऐसा। और मैं तो बुक पकड़ रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हुँ, फिर भी मेरे को डर लगा भैया, सेकंड डे भी जैसे आया, फिर भी ठीक हो गया। 20-25 सेकंड उस दिन चला, फिर सब कुछ ठीक हो गए। फिर थर्ड डे मैं सोचा आज जो भी, एक्चुअली मैं सुबह मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा बोला, कल भी ऐसा हुआ था। मम्मी बोला अभी जो भी करके डरना नहीं है, उसको राइट, घसीटते हुए लेके गए, तू डरना नहीं है। और मम्मी क्या किया, मम्मी उस दिन जैसे सो जाते थे ना, हुँ, 2 बजे मम्मी क्यों जगी, मम्मी मेरा पीछे आके लेट हुँ, गए हुँ, नीचे। डरना नहीं, हम है, कोई बात नहीं, हनुमान जी तो है, इतना डरने की क्या जरूरत है, तुम नेगेटिविटी लेके तुम सो रहे हो, राइट, इतना दिन रह रहे हो। तो मैं सेम करने के लिए लगा, फिर से आया हनुमान जी ऐसा, उसको हुँ, फिर घसीटते हुए लेके चले गए। फिर मेरे को क्यों ऐसा फीलिंग हुआ कि लास्ट डे था, क्योंकि फिर भी 2 दिन बचा था 7 डेज की, तो राइट, उसमें और कुछ नहीं हुआ। तो हनुमान जी ऐसे आए थे। फिर मैं जाके फिर चेकिंग किया कि ऐसा नेगेटिविटी को लेके गए, बोला हाँ अभी कुछ नहीं है, अभी तो तुम्हारे साथ दुख महाराज है, कुछ तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुमको कुछ डरने की बात ही नहीं है। फिर ना धीरे धीरे भैया मेरे लाइफ में ना सब कुछ चीजें ठीक होने लगा, जी, सब कुछ। जब मेरे लाइफ में ना एक टाइम वो टाइम आए थे, जैसे कि मैं और हनुमान जी है और सारे मेरे अगेंस्ट है, मेरे मम्मी पापा भी मेरे अगेंस्ट हो गए थे ओह! कि क्यों ऐसा कर रहे हैं क्या, और मैं उसको समझा भी नहीं पा रही हूँ क्या है। मैं कभी कभी अभी मेरे को समझ में आता है कि कोई कोई बोलते हैं भगवान को तुम चूज नहीं करते हो, भगवान तुमको भक्ति के लिए चूज करते हैं। यस, और वो टाइम आया था, इसीलिए मैं अभी इधर हूँ और मैं इतना अभी अपडेटेड हूँ, मेरा सोल जर्नी इतना अच्छा हो गया, मैं भक्ति के मार्ग में आया। ये राइट, सब पाप वगैरह करती थी, नॉन वेज खाना, गंदे आचरण करना, तो ये सब से मैं डरती हूँ कि नहीं हुँ, नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है, ये सब किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, ये तो नहीं करना चाहिए मेरे लाइफ में, ऐसा है। और काफी सारे अनुभव है, मैं आपको एक जी, एक करके अवश्य। बोलती देखिए, आपके जीवन से है ना पता है, आज की जो युवा पीढ़ी है उसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि आप युवा हैं, प्लस आप मेडिकल फील्ड से हैं, नर्स हैं, साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ प्रभु पर इतना विश्वास कि आप युवा होने के बावजूद इतने नियम का पालन कर पा रहे हो। वो अटूट विश्वास है, जहाँ पे एक समय जीवन का अंत करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा, प्रभु ना होते तो मैं अपने जीवन का अंत कर देती। जैसे आपने कहा, जो भी वजह हो रही होगी, डिप्रेशन जैसा आपने कहा, किस हद तक की टेंशन थी आपके सर पर। लेकिन देखिए, असंभव को संभव केवल हमारे हनुमान जी कर सकते हैं। और आपको देखकर, क्योंकि कई युवा हैं जो छोटी-मोटी एक्सक्यूज़ देते हैं कि भई अरे भक्ति करना बोरिंग है, अरे नहीं-नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे आप मेडिकल फील्ड में हैं, 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 3 घंटे की ट्रैवल कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप संकल्प ले रहे हैं, वो भी 1 बार नहीं कई बार, जहाँ पे 100-100 पाठ किए आपने, बजरंग बाण के पाठ किए, 11 दिन, 21 दिन, मतलब नमन है बहन आपकी भक्ति को, क्योंकि आपको देखकर कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे, कैसे भक्ति की जाती है। देखिए, आप अपने करियर को भी फ़ोकस कर रहे हो, साथ-साथ फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, साथ-साथ भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो लोगों को इतना कहता हूँ कि मात्र 10 मिनट निकालो प्रभु के लिए, 10 से 15 मिनट भी निकालेंगे ना, एटलीस्ट प्रभु को थैंक यू कहें, उसके लिए निकालें। यहाँ पे आप कितने घंटे प्रभु के लिए निकाल रहे हैं कि नहीं, वो विश्वास था कि नहीं प्रभु है, एक नई होप मिली है कि प्रभु कुछ अनर्थ नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, लोग मानते नहीं है। जैसे हमें पता है कि नॉनवेज खाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में, हर जगह अभी एक प्रचलित हो ज्यादा हो गया है युवाओं में कि भाई नॉनवेज खाना हेल्थ के लिए अच्छा है। देखिए, किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे ग्रहण करना, ये एक पाप कर्म है। तो वो उसका यस स्मरण हुआ आपको कि नहीं वो पाप कर्म है, वो मुझे नहीं करना है। कहीं न कहीं यस देखिए, यस यही सारे पाप कर्म के कारण इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, हमारे जीवन में संकट आते हैं। वो प्रारब्ध होता है हमारा। एक निर्दोष जीव है, आप सोचें कि जब उसे हम काटते हैं, तो उस पर क्या पीड़ा होती होगी। हम मात्र एक इंजेक्शन लगाते हैं, आप मेडिकल फील्ड से आपको आइडिया होगी। एक नॉर्मली एक इंजेक्शन लगाते हैं तो भी आदमी, यस, और वहाँ पे उसे हम काट के ग्रहण कर रहे हैं। तो ये रियलाइज़ेशन आपको हुआ और आप एक्सेप्ट करें कि नहीं मुझसे गलती हुई थी, और जैसे-जैसे आप प्रभु के निकट गए, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आप प्योर होते गए, वो इम्प्योरिटीज़ निकलते गई आपके। यही तो है।
कई बार मैंने सुना है भक्तों से कि जयेश भैया जैसे-जैसे मेरी भक्ति बढ़ी ना, मेरा नॉनवेज छूट गया, मेरा व्यसन छूट गया, कोई ड्रिंक करता है, कुछ धीरे-धीरे प्रभु आपको प्योर करते हैं और ऑटोमैटिक आप खुद जहाँ पे एक समय नॉनवेज खा रहे थे, वहाँ पे आप अभी प्याज लहसुन को भी हाथ नहीं लगा। जिस घर में नॉनवेज पकाया जा रहा है, उस घर में भी रहकर आप नियम का पालन कर रहे हैं। आप फ्लोर पर सो रहे हैं। एक तप है, आपने एक तप किया है जिसके कारण प्रभु की विशेष कृपा हुई है आप पर। कारण जो भी हो, नेगेटिविटी हो या हमारे अंदर, क्योंकि ये सारी कोई हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होता है, जो हमें भोगना होता है, वो संकट रूपी जैसे नेगेटिव एनर्जी के कारण आ जाता है या कोई ऐसा संकट आ जाता है जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सारी वजह होती है, मगर प्रभु ने आपका हाथ पकड़कर उस संकट से आपको बाहर निकाला। ऑटोमैटिक सब कुछ हल्का हो गया, एक सुकून है आपके अंदर। जहाँ पे एक समय आप मरने की बात कर रहे थे, आज जैसे आपने कहा कि सब कुछ सही होते गया और आज प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप जैसा जब आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ी हिंदी, थोड़ी 19-20 है, जैसे आपने कहा मैं कोलकाता से हूँ, थोड़ा मदर टंग इन्फ्लुएंस आ रहा है, मगर फिर भी वो डेडिकेशन देखिए आपके अंदर कि नहीं, मुझे चालीसा का पाठ करना ही है। मैं सुंदरकांड पाठ कितना बड़ा पाठ है, मतलब 2 ढाई घंटे एक प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर एक नॉर्मल पेस में करेंगे तो 2 घंटे के ज्यादा हो ही जाता है। उसका संकल्प आपने लिया, 100 हनुमान चालीसा का, वो पेशेंस प्रभु ने दिया आपको, वो धीरज। और धीरे धीरे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज एक ही दिन में परिवर्तन नहीं आता है, उसके लिए आपको धीरज रखना होता है। तो अगर आप सोचे ना, वो पहला दिन और आज का दिन आपकी भक्ति में कितना चेंज है, आप खुद देखिए। ये उनकी लीला है बहन। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। अभी तो वो 100 हनुमान चालीसा की तो संकल्प होगी, और मैं एकादशी की भी व्रत रखती हूँ, ठीक है। एंड एक एकादशी ऐसा है तो मैं सोचा निर्जला रखूंगी, निर्जला रहूंगी। निर्जला रह के ड्यूटी करके मैं रात में गई, और एकादशी के सबको पता है कि रात अगर जागरण जागरण अगर आपने किया तो वो फल आपको अच्छे से मिलते हैं। तो मैं सोचा ठीक है, घर में तो सभी सो रहे, मैं ऐसे ही नॉर्मल फोन वगैरह चलाते रहूंगी तो आ जाएंगे। मैं क्या किया, मैं फिर से हनुमान चालीसा की संकल्प उठाए। मैं मतलब अभी बैठ गई, मैं 12 बजे बैठ गई, 108 टाइम, 108। हाँ 108 हनुमान चालीसा की मैं संकल्प उठाए और मैं पढ़ रही हूँ। और पढ़ते पढ़ते ना, मैं निर्जला हूँ, निर्जला उपवास हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं फिर भी मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ। करने के बाद उस दिन ना 4:30 बज गई। जैसे उस दिन धीरे 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 मैं किया, 4:30 बज गई। और मेरा मम्मी एज यूजुअल मेरा पीछे ही सोते रहते थे, क्योंकि उस दिन मेरे को डर लगा था ऐसा। तो मम्मी बोला कि मैं मम्मी को बोली, मम्मी उठो, अभी हो गया मेरा, अभी आप देखो, बिस्तर वगैरह करो। मेरे मम्मी बोल रहे मेरे को क्यों बुला रहे हैं ऐसा, मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। मैं बोला क्यों, क्या हो गया। बोले उस साक्षात राम दरबार आया था हमारे घर पे। उस घर में तभी भी नॉनवेज हो रहा था, क्योंकि मेरा पापा खाते हैं। तो मैं बोला राम दरबार आ रहे हैं। बोला हाँ राम दरबार आए थे, सामने लव कुश है, पीछे सीता माता, राम जी है, और पीछे पता नहीं कौन कौन है, वो पूरा राम दरबार समेत आ गया तुम्हारा हनुमान चालीसा सुनने। मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या। बोला हाँ, मेरे को नींद में जैसे स्वप्न में आ गया, दर्शन दिया है। और फेस, मेरा मम्मी अभी तक बोलते हैं कि फेस ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा बिंदी लगाया था, ऐसा ऐसा ऐसा। साक्षात पूरा दर्शन हुआ राम जी पूरा राम दरबार की। अभी तक मेरे को राम जी की दर्शन नहीं हुआ मम्मी का हुआ है। देन ये एक अनुभव बहुत अच्छा, बहुत ही एक मैं क्या बोलूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनती हूँ। फिर नेक्स्ट 2-4 दिन बाद मेरा एक रिलेटिव है, वो एक्सपायर कर गया वेस्ट बंगाल में। तो जैसे कि अगर कोई एक्सपायर कर गया ना, तो हम लोगों को नियम परहेज करना पड़ता है, तब हम भगवान को नहीं स्पर्श कर पाते। सूतक होता है, सूतक। यस, सूतक होता है। मैं तभी मेरे को टेंशन आ गया, अरे हनुमान जी को मैं कैसे मैं सेवा करूंगी, तो कैसे मैं भोग चढ़ाऊंगी, कैसे पानी भी नहीं पियेंगे, मैं कैसे, मेरा बात उतना मैं सोच नहीं रही हूँ। और मैं किसको जाके हनुमान जी को जाके दूं, कि इधर तो कोई भी ऐसा नहीं है हम लोगों की जाने पहचान वाले, और वो भी नॉनवेज खाते हैं, मैं ऐसा नहीं दे सकती। फिर मैं तो बहुत टेंशन में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं सोचा कि मम्मी बोल रहे हैं देखो सूतक है ये हनुमान जी, कोई बात नहीं है, दूसरे जगह हनुमान जी की पूजा हो रही है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर रहे हो करके। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अलग है ऐसा। फिर मान गई मैं बहुत 2-3 दिन बहुत वो हुआ,
अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे को और एक चीज़ें नज़र आया कि हमारी जो हनुमान जी है ना, जो मूर्ति है, उसमें फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे। वो मेरे को ही नज़र आ रहे, मम्मी को नहीं नज़र आ रहे। जैसे अगर कभी-कभी गुस्से रहते हैं, कभी-कभी हँसते हैं, राइट। कभी-कभी जैसे कि नॉर्मल डल जैसा फेस रहता है, वो मेरे को पहले ही समझ आती थी, लेकिन उसके चेहरे में मेरे को नज़र नहीं आया। मेरे को अभी तक याद है भैया, 7 डेज़ हो गया, मैं देख रही हूँ हनुमान जी थोड़ा पतले से हो गए। मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है, उसकी फेस ऐसा हो गया। मैं तब सोचा कि मैं नहीं, भोग नहीं चढ़ा पा रही हूँ, ऐसा है। तब मैं ड्यूटी में आ गई। मेरे मम्मी जिधर काम करते हैं ना, हुँ, हुँ। उधर आज तक मैं 7 इयर्स से इधर हूँ बैंगलोर में, आज तक मैं एक भी बंदर नहीं देखा मेरे एरिया जी, पे। जी। आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा मम्मी जिधर काम करते हैं ना, हुँ। उधर एक किचन है ऑफिस के अंदर, खिड़की से एक बंदर घुसा है अंदर, ओह! खिड़की से, और मेरा मम्मी के सामने ही आके रुका, और किचन में जितना भी खाना था वो खाना स्टार्ट हो गया। जैसे ऐसे खा रहे हैं ना, मेरे मम्मी बोले बहुत दिनों से भूखा है। ओह! समझ गया, समझ गया। समझ समझ गए ना आप? तो राइट, बोले बहुत दिनों से भूखा है, सब खोल के ऐसे करके, जैसे ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। मेरा मम्मी संतरा दे रहे हैं, एप्पल दे रहे हैं, वो हुँ, कैसे तैसे करके खा रहे हैं, और सब ऑफिस के लोग देख रहे हैं कि इधर तो ऐसा बंदर कभी नहीं आता। मेरा मम्मी बोल रहे हैं, अच्छा मैं भी कभी नहीं देखे। पूरा खाना खाने के बाद बहुत टाइम बाद फिर वो चले गए। और ऑफिस में मेरा मम्मी ऐसा बोल रहे कि ऐसा कभी आए थे क्या बंदर? बोला नहीं, कभी नहीं आया था, और आएंगे भी नहीं, ऐसा बोल रहे कोई। तो जी, मेरा बोला क्यों नहीं आएंगे, एक तो आया था। बोला नहीं 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 आएंगे, पता नहीं वो कौन सा इंट्यूशन से ये बात बताया, और आएंगे भी नहीं, जी, और नहीं आएंगे, ऐसा बोल रहे और नहीं आएंगे। मेरे मम्मी आके मेरे को बता रहे कि हुँ, ऐसा 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 हो गया, देखो ऐसा ऐसा है। फिर 2-3 दिन बाद सूतक सब कुछ ठीक हुआ। राइट, फिर मैं हनुमान जी को ड्राई फ्रूट्स ये वो, जैसे कि अच्छे से राइट, सेहत अच्छी हो जाए, राइट। वजन अच्छे से वेट गेन हो जाए, मेरा ऐसा थिंकिंग है कि ऐसा हो गया। तो ये एक बहुत जैसे कि एक अनुभव था, मैं एक्सपेक्ट भी बहुत नहीं किया था। अच्छा अनुभव है और ये आपके भाव हैं। ये कहीं जैसे अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना घर में, तो ये एक्सप्रेशन देखने मिलते हैं कि कई बार लड्डू गोपाल थोड़े निराश है, अपसेट है, कई बार मतलब उत्साहित है। तो ये आपके भाव हैं, जो आपको हनुमान जी में भी दिखे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भाव सबके अंदर नहीं आते। बहुत आप बहुत निकट हैं हनुमान जी से, तब जाके ये भाव आते हैं। और जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा, जैसे सूतक है, जन्म का हो, मरण का हो या फिर मासिक धर्म की समस्या हो, जहाँ पे हम ऑब्वियसली जैसे हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि हम पूजा-पाठ नहीं करते उन दिनों में, ठीक है? तो उन दिनों में जो भी माताएँ-बहनें हैं या भी पुरुष भी है, जैसे सूतक के समय घर में बंद होता है मंदिर, तो उस समय जो भी पाठ आपको कंठस्थ है, जैसे हनुमान चालीसा कंठस्थ है, आप नाम जप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सीताराम, सीताराम आप हाथ जोड़ के बैठिए, सीताराम हनुमान जी को अर्पित करिए। और आप आँख बंद करके जो नित्य सेवा आप कर रहे थे ना, जैसे प्रभु को भोग लगाना, जैसे फ्रूट्स होते हैं, थाल हो, गुड़ चना हो, तो आँख बंद करके प्रभु से कहें कि प्रभु मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको तो पता है क्या समस्या चल रही है, मगर मैं जी, मानसी रूप से मैं आपको भोग अर्पित कर रही हूँ, आप स्वीकार करिएगा। क्योंकि वो जेन्युइन रीज़न होता है। आपने जानबूझकर ऐसा नहीं है कि भोग अर्पित नहीं किया। आप आँख बंद करके बैठिए और प्रभु से दिल से, मन में ही आप प्रभु के सुंदर उनका जो श्रृंगार है उसे निहारिए। आप मानसिक रूप से उनकी आरती करिए। आप मन में कोई श्लोक आता है उसका स्मरण करें, पाठ करें, नाम जप करें और मन से ही आप उनको भोग अर्पित करें। वे अवश्य स्वीकारेंगे। मगर ये और ये जहाँ पे ये अगर हम गुत्थियाँ सुलझाएँ ना, जैसे उन दिनों में आपने भोग नहीं लगाया, आपने महसूस किया कि प्रभु थोड़े लाइक उनका जो रूप है वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि वे भूखे हैं, मैंने वो एक भाव है। और सडनली आपकी मम्मी के ऑफिस में वानर जी का आना, प्रभु जैसे मैं तो मानता हूँ ये प्रभु ही थे, जो वो हाँ, चाहते थे कि भई मेरा भक्त उदास है, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं इससे, ये जी, उनकी लीला है। तो आप डेफ़िनेटली उन दिनों कर सकते हो, जैसे ही वापस सूतक पूरा हो जाए, पवित्र दिन शुरू शुरू हो जाए, वापस आप सेवा में लग जाएँ। तो उसमें निराश मत होइएगा, बस मन से प्रभु का स्मरण करते रहें, प्रभु हर सेवा को मानसी मानसी सेवा भी वे स्वीकार करते हैं। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं बहन। हाँ। और क्या हुआ कि हमारे इधर जगन्नाथ देव जी की एक मंदिर है, जी। उधर हम लोग रथ यात्रा के टाइम गए थे, मेरा मम्मी और मैं। हुँ, तब मेरे को पता था मेरे साथ दूत महाराज है।
जी। क्योंकि वो जो भैया है उसने ऑलरेडी बताया है। और साथ-साथ जब राम जी की जब दर्शन हुआ था ना राम दरबार की, हुँ, तब मैं जाके पूछा था कि भैया ऐसा-ऐसा हो गया, बोला तुम्हारे हनुमान चालीसा सिद्ध हो गए। जी, तुम अभी जो भी काम के लिए हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, वो काम तुम्हारी सक्सेस बहुत तुरंत होंगे, जी, ठीक है? हालाँकि मैं वो ज़्यादा अप्लाई कभी भी नहीं किया हूँ क्योंकि कोई चीज़ की पावर आ गया बोल के मैं जी, कुछ भी चीज़ के लिए मैं नहीं करना नहीं जी, चाहती हूँ। आप जल में अगर हनुमान चालीसा बोल के अगर फूँक भी मार देंगे ना, वो जल काम करेंगे। जी, कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, झाड़ा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप बाहर वाले किसी को भी झाड़ा मत लगाइए, उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। घर में अगर कोई भी है बीमार वगैरह है, तो आप कर हुँ, लीजिए। मैं बोला ठीक है। तो तभी हुँ, पता था मेरे साथ दूत महाराज हैं, हुँ, तो भैया हम 1 लाख 2 लाख क्राउड में फँस गए थे। वो ओह! दर्शन रथ यात्रा में, यस। यस, यस जैसे कि जगन्नाथ देव जी की तो फेस देखना दूर की बात, दर्शन तो दूर की बात, हम बस उधर से प्राण लेके आ जाए। इतना हुँ, क्राउड में पूरा फँस गए, जैसे अगर मैं गिर जाती ना मैं उस दिन मर जाती। हो गया। फिर मैं बोले हे भगवान ऐसा कैसे हो गया? मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ, बस अब मैं इधर से निकालनी है। पता नहीं भैया क्या बताऊँ आपको, हुँ, अचानक से एक आदमी आ गए। उस भीड़ में से आदमी किधर से आएँगे? सब लोग जी, प्राण बचाने के लिए कर रहे हैं। एक आदमी आया, मेरा मम्मी की हाथ पकड़ा और मेरा जी, हाथ इधर से पकड़ा। हम लोगों को घसीटते हुए वो नॉर्मल लोग होगा तो घसीटते हुए लेके जाएँगे, बाहर लेके जाएँगे। वो नहीं किया, वो घसीटते हुए प्रभु के पास लेके गए हम लोगों को। ओह! प्रभु के पास, ओह! प्रभु के पास लेके गए। मैं ऐसा मन ही मन सोच रही थी कि बस बच के निकलना चाहिए। हुँ, मैं दर्शन तो दूर की बात है, मैं दर्शन भी नहीं कर पाई, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना तक आ गई हूँ। इतना दिन 7 ईयर्स से मैं आ ही राइट, नहीं सकती इधर, मैं आ ही नहीं पाई। घसीटते हुए प्रभु के पास लेके गए, ऐसे इशारा-इशारा करके, इशारा-इशारा कर रहे हैं हुँ, हम लोगों को। जाओ, जाओ ऐसे-ऐसे-ऐसे। हुँ, वो घसीटते हुए बोला ऐसा मेरे को बोल रहे स्पर्श करो वो रथ स्पर्श करो। राइट, स्पर्श किया हम लोग बहुत अच्छे से उसको भगवान दर्शन को दर्शन किया। देन फिर जैसे कि हम लोगों की बॉडी में कुछ टच ही नहीं हुआ, किसी का भी टच नहीं हुआ। ऐसे-ऐसे करके निकल के हुँ, हम लोगों को क्राउड से बाहर जब हम लोग निकल गए ना वो गायब है। वो आदमी गायब हो गए भैया। और जब भगवान हमारे सामने आते हैं ना, हम लोग पहचान नहीं पाते। यस, जब मा जब वो हाँ, वो जब चले गए ना भैया तब मेरे मेरे को इंट्यूशन आई कि दूत महाराज ऐसे रूप धारण करके आया था या हनुमान जी रूप बदल के आए थे पता नहीं। तब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि पहचान नहीं पाई ऐसा। वे आते हैं, वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं। और आप किनके दर्शन के लिए तड़प रहे थे? नारायण जी के, स्वयं जगन्नाथ जी नारायण ही तो हैं और राम जी भी नारायण जी हैं। तो हनुमान जी अवश्य आते हैं अपने भक्त को और मैं तो यही मानूँगा कि आप पर विशेष कृपा है। आप 1 बार पढ़ो या 100 बार पढ़ो, वो सिद्ध हो जाती है हनुमान चालीसा। जैसे आपने कहा ना सिद्ध, क्योंकि उसमें चौपाई है, "जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा।" स्वयं महादेव जिसके साक्षी हैं, तो हुँ, सच्चे हुँ। दिल से आप 1 बार पढ़े या 100 बार, वो सिद्ध हो ही जाती है। मगर वो भाव, पवित्र भाव रखना, देखिए पवित्र भाव, अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, कभी भी किसी का बुरा ना सोचना, समर्पित रहना, देखिए ये आपको प्रभु के और करीब लाए। आप पर विशेष कृपा है और वे साएँ की तरह आपके साथ हैं। प्रभु उनके उनके दूत महाराज भी कहीं न कहीं आपकी सहायता करने पहुँच ही जाते हैं। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। गूज़बम्प्स वाले, कहते हैं ना कुछ इमोशनल करने वाले थे, कुछ लाइफ लेसन, काफ़ी कुछ सीखने मिला कि एक युवा किस हद तक प्रभु को पाने के लिए या प्रभु की कृपा को पाने के लिए वो तप कर सकता है, नियम में बंध कर वो भी। तो ये आपसे सीखा जा सकता है। तो स्पेशली आज का जो युवा है, ओवर प्रैक्टिकल होते जा रहा है। वो कभी भी भक्ति और लाइक मार्ग को इतना सीरियसली वे नहीं लेते। लास्ट में जब संकट आता है तो वे आते ही हैं प्रभु की शरण में। मगर आपकी भक्ति को देखकर हमें भी काफ़ी कुछ सीखने मिला कि कैसे आप इतने चैलेंजेस होने के बावजूद आपने इतना सब कुछ मतलब प्रभु की शरण में अचीव किया, ये उनकी कृपा है बहन। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज जैसे हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? प्लीज़ अपने शब्दों में बताएँ। मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले आपकी जो वीडियोस एंड आपकी जो भी आपकी फर्स्ट वीडियो मेरे पास आया था कि 41 डेज की जो बजरंग बाण की आप एक सक्सेस स्टोरी शेयर किया था। जी। तब मैं बजरंग बाण के बारे में ही मैं तब रिसर्च हुँ, कर रही थी। हुँ, तभी आपके वीडियो आए थे हुँ, मेरे पास।
जब आए थे ना मैं तब सोची थी कि मेरा भी ऐसा दिन आएंगे कि मैं भी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी हनुमान जी। डेढ़ साल डेढ़ साल पहले जब मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया था ना तब से ही मैं आपके साथ जुड़े हुए हूँ। आपकी चैनल में वीडियोस देखना, नियम देखना, कैसे परहेज करते हैं, क्या क्या नहीं करना होता है, क्या क्या करना होता है। आपसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ भैया, और मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरे सामने जब उस दिन आए थे, फर्स्ट जी, हमारे एक बार बात हुई थी, मेरे को ऐसा ऊर्जा महसूस हुआ क्योंकि मैं रेकी हीलिंग करती हूँ ना। जी, हम ऊर्जा देख पाते हैं कि आपके अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी है। आप साक्षात डिवाइन एनर्जी है आपके अंदर। और आप मेरे पास जैसे एक सेलिब्रिटी के जैसे हो, आपके साथ बात करना मेरा बस का नहीं है, वो हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। नहीं तो मैं कौन होती हूँ इधर बताने वाली मेरी सक्सेस स्टोरी, ये देखिए, सब। धन्यवाद बहन इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मैं एक सामान्य दास का दास हूँ, गृहस्थ भक्त हूँ। कराने वाले देखो पीछे बैठे हैं और अच्छा। जिनका हाथ अपने सभी भक्तों पर है। ये हमारा परिवार है और जब भी किसी भक्त से हम बात करते हैं ना, भले पहली बार, बाकी आप बैंगलोर में, हम गुजरात में, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पहली बार बात हो रही है, लगता है ये हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। क्योंकि हम एक ही वाणी बोलते हैं, हनुमान जी की वाणी बोलते हैं, श्री राम की वाणी बोलते हैं। तो ये एक परिवार है और प्रभु के लिए सब, मतलब प्रभु समभाव रूप से हर एक भक्त को प्रेम और दुलार करते हैं। कोई जल्दी, किसी के जीवन में भक्ति जल्दी आती है, किसी के जीवन में थोड़ी लेट जी। आती है, मगर हमें बस एक ही चीज है, प्रभु के नाम का प्रचार करना है, राम नाम का प्रचार करना है। और ये सब कभी संभव हो रहा है क्योंकि आप जैसे भक्त जुड़ पा, कराने वाले ये प्रभु बैठे हैं, आप उन्हें धन्यवाद दीजिए और आशीर्वाद दीजिए इस भाई को कि ये जो कार्य है ये और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और सेशन जरूर। को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।